अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। बांसवाड़ा हल्का वन्नी मंडल के जाकोरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए जाकोरा देहात में नए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का क़याम अमल में लाने से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर रियासती ज़री मुशीर कोचर राम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान फौत होने वाले पुलिस श्रीधर के आखिरी रसूमात में रियासती वज़ीर पी प्रभाकर, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा तहिराबाद MP सुरेश षटकर ने की शिरकत। हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीके से शुरू किए गए भू भारती कानून के तहत किसान व अवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए हल करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर अर्बन MLA धनपाल ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए नेक तौक़ात का किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। खानका मोहम्मदी शाख निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 11 मई को एक रोज़ा इज्तिमा का इनेक़ाद अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की ज़िम्मेदारों ने की अपील। शहर निज़ामाबाद के अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल में बाबनसा पहाड़ी पर 11 मई बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से खानका मोहम्मदी अजमेर नुसरती की जानिब से एक रोज़ा सालाना अज़ीमुश्शान दीनी इज्तिमा का एहतमाम ज़ेर सरपरस्ती हज़रत सूफ़ी सैयद शाह हज़रत अली क़ादरी चिश्ती साबिरी रिफ़ाई कम्मल में लाया जा रहा है। इस इज्तिमा में दीन के अहम नुकात पर वाज़े बयान होगा। 11 बजे मेहमानों के लिए लंगर आम होगा। 1:30 बजे नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। बाद नमाज ज़ोहर इज्तिमा शुरू होगा, जिसमें हज़रत कुरान कलाम पाक, नाते मुनक़बते, बयान, ज़िक्र, दुआ, अस्सलातुस्सलाम होगा, जिसमें शिरकत करने की ज़िम्मेदारों ने अवाम से की अपील। खानका मोहम्मदी अजमेरी नुसरती के ज़िम्मेदार निज़ामाबाद के ज़िम्मेदार आली जनाब कासिम साहब और यूनुस भाई की ज़ेर सरपरस्ती में आज ये प्रेस मीट दी जा रही है। इस प्रेस मीट का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर निज़ामाबाद के लिए खुशखबरी ये है कि बतारीख़ 11 मई जो कि बरोज़ इतवार को एक अज़ीम शान दीनी इज्तिमा जो कि निज़ामाबाद में तय पाया है, जिसका एड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह अरहम गार्डन बाबनसा पहाड़ी के पास तय पाया है। कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ पाकिस्तान से होने वाली जंग में हिंदुस्तान शानदार जीत हासिल करने के लिए अर्बन MLA धनपाल ने शहर के मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी जंग के तनाज़ीर में हिंदुस्तानी फ़ौज ने हिंदुस्तानी इलाके और मुल्क के अवाम को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुँचाते हुए इस जंग में हिंदुस्तान शानदार जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता BJP पार्टी के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शहर के नीलाकंठेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर MLA ने कहा कि कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तानी अफवाज का ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की ताकत का मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी
फौजियों ने जैश-ए मोहम्मद और सिंदूर लश्कर तैयबा जैसे दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला करते हुए तकरीबन 100 के करीब दहशत गर्दों को हलाक किया है। इन्होंने कहा कि दहशत गर्दी को फरोग देने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तानी फौजियों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई का सामना न करने के बायस मुल्क पर और हमारे शहरियों पर किए गए हमले मौसार तरीके जवाब देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला क़ायदीन, मंडल सदर, कॉरपोरेटिव क़ायदीन, कारकुनान के अलावा मंडल सदर व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक शुरू किए गए बड़ी बाटा पीटीएम प्रोग्राम में रोजगार गारंटी स्कीम के मुलाहिका 121 दही अवाम ने की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक शुरू किए गए बड़ी बाटा पीटीएम प्रोग्राम के तहत रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका 121 देहाती अफराद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में आइलापुर स्कूल सदर मुदर्रिस लईलाहा ने कहा कि आइलापुर स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियत के बारे में वजाहत करते हुए 10th क्लास में बेहतरीन नताइज हासिल करने का सैर दही अवाम को कोशिश से मुमकिन हुआ है। इन्होंने कहा कि मंडल से मुतालिक मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को ताबीनाक बनाने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में शरीक करवाने की अपील की। इस प्रोग्राम में ग्राम सेक्रेटरी साई कुमार, वीडीसी चेयरमैन गंगाधर, असातिज़ा साहिबिन मुराली, सैयन्ना, ग्री, विष्णु वर्धन, सतीश, फ्लीट ऑफिसर के अलावा दीगर ने शिरकत की। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र लू लगने के वाक़यात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर इज़हार करने का प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सारोज शिनी क्रिस्टिना ने किया इजहार। प्राइमरी हेल्थ सेंटर व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शारोज शिनी क्रिस्टेनिया ने गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात और लू लगने के वाक़े से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आवाम को मुफीद तजावीज़ देते हुए कहा कि जब धूप ज़्यादा होने के अलावा हवाएं तेज़ चलती है तो लू लगने का ज़्यादा इम्कान होता है, जिसकी अलामत सर में शदीद दर्द रहता है और ज़बान गीली और खश्क हो जाती है, जिस्म में पानी की कम से कम मकदार हो जाती है और आदमी या मुकम्मल तौर पर बेहोश होने की अलामत ज़ाहिर होती है। इस तरह की मुलाजिमत वाले अफराद को फौरी तौर पर सायादार जगह पर लाते हुए गीले कपड़े से साफ़ करें और नमक से मिली हुई छाछ या नारियल के पानी के अलावा ORS को पिलाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीलियों के असरात से मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत दर्ज हो रहा है। इस शदीद गर्मी के तनाज़ीर अवाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद की और दोपहर के औक़ात में हर मुमकिना तौर पर घरों में रहने व इंतहाई ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकलते वक्त सर पर टोपी रुमाल पहनकर निकले और एहतियात को मलफूज रखने का मशवरा दिया। ఎండాకాలం కాబట్టి హీట్ స్ట్రోక్ కేసెస్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో హీట్ వేవ్ అనేది మనకి 3 డిఫరెంట్ జోన్స్గా కేటగరైజ్ చేస్తాం. ఎల్లో అలర్ట్ అంటే మోర్ దెన్ 40 degrees అని, 45 degrees కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆరెంజ్ అలర్ట్ అని, రెడ్ అలర్ట్ అంటే మోర్ దెన్ 47 degrees సెంటిగ్రేడ్ అంటే రెడ్ అలర్ట్. సో హీట్ వల్ల మనకి వచ్చే కాజెస్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 5 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయగలుగుతాం. హీట్ క్రాంప్స్, హీట్ ఎగ్జాషన్, హీట్ ర్యాష్, హీట్ సింకోప్ అండ్ హీట్ స్ట్రోక్. సో ఈ 5లో అందరికంటే లీస్ట్ హీట్ ర్యాష్. సో హీట్ ర్యాష్ వచ్చింది ఏంటి అంటే మనకి హీట్ వల్ల చెమట వస్తుంది, దానివల్ల ర్యాష్ చిన్న చిన్న పుల్పుల్లాగా అవుతుంది. సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు. లూజ్ కాటన్ క్లోత్స్ వేసుకొని అది హీట్ ఏదైతే చెమట ఉందో అది ఇవాపరేట్ అయిపోతే సరిపోతుంది. अब लेते एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। ताकत व बहादुरी और हुब्बुल वतनी की बेहतरीन मिसाल महाराणा प्रताप, अर्बन MLA धनपाल। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर शहर के यल्लामा गुट्टा चौरस्ते पर
बुंदीला राजा का संगम की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाली तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने संगम के अराकीन के हमरा महाराणा प्रताप की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया। बादअज़ा MLA ने कहा कि ताकत व बीमारियों और जब अलवतनी का मुंह बोलता सबूत राणा प्रताप है। जुल्माना हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए हिंदुस्तानी सबूत होने का इजहार किया। इन्होंने महाराणा प्रताप की जानिब से फरहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप गैर मुल्कियों के लिए एक तहरीक होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में राजा का संगम के क़ायदीन, BJP क़ायदीन के अलावा कारकुनान व दीगर मौजूद थे। శౌర్యానికి ధైర్యానికి భయం అనేది లేదు అనే దానికి నిదర్శనం మహారాణా ప్రతాప్ సింగ్ వారు ఏదైతే దేశ స్వతంత్ర సమరంలో కానీ విదేశీయుల పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా ధైర్యంగా ముందుకు సాగి అనేక మందికి ఆ రోజు ఆదర్శంగా నిలవడం జరిగింది। बोधन सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट शेषा तलपा साई ने शराब नोशी की हालत में पकड़े जाने वाले दोनों अफराद को जेल की सजा सुनाई। शराब नोशी की हालत में पकड़े जाने वाले अफराद को रुद्रपुर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट का इनेकाद अमल में लाते हुए बुप्पापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले वाई साइलू नामी शख्स को 3 दिन जेल की सजा के अलावा 1000 रुपये जुर्माना आयद किया और मंडल के लाइमपल्ली देहात के साकिन वीरा शाम नामी शख्स को 2 दिन जेल की सजा सुनाने का रुद्रपुर एसआई सैयन्ना ने इजहार किया। जिला जगत्याल में वाक़ई धान खरीदी मराकज़ को कलेक्टर सत्या प्रसाद ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। जिला जगतियाल में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर का कलेक्टर सत्या प्रसाद ने अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए किसानों से मुतालिक मसाइल से आगाही हासिल की। वो धान खरीदी का अमल शिफाक तरीके से जारी है। खरीदी मराकज़ पर आने वाली मियारी धान के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में लाने के लिए इससे मुतालिक अहदेदारों को हिदायत दी और किसानों के पास से खरीदे गए धान के ज़ख़ीरे की तफसीलात को वक्तन फ़ौक्तन टियाब इंट्री मुकम्मल करने का इजहार किया। वर्ल्ड ल्यूपेस के मौके पर अमराज के बारे में अवाम को शोर बेदारी अमल में लाने के लिए ज़िला के मुकाम पर 2K रन का किया गया इनेकाद। वर्ल्ड लूपस डे के मौके पर अमराज के बारे में आवाम को शोर बेदारी फराहम करने के लिए ज़िला निज़ामाबाद के मराकज़ पर 2K दिन का इनेकाद अमल में लाने का शुमाली तेलंगाना में पहली बार रामाटोलॉजिस्ट व निज़ामाबाद रामाटोलॉजी आर्थोलॉजिस्ट सेंटर डॉक्टर ग्रीष्मा व मशहूर व मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट रवि किरण ने इजहार किया। इसके हिस्से के तहत शहर में वाक़ई निज़ामाबाद रामाटोलॉजिस्ट आर्थोलॉजिस्ट सेंटर में इन्होंने सहाफ़ियों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि ऑर्थोलॉटिस में लुपस नामी बीमारी के ताल्लुक से आवाम को आगाही फराहम करने के लिए 2K दिन का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि लुपस नामी बीमारी मोहलिक ना होने के बावजूद भी मुदाफ़ाकी निज़ाम को नुकसान पहुंचाती है, जिससे गुर्दे, फेफड़े, आँखों के अलावा दीगर अज़ा को मुतासिर करने का इजहार किया। రీజన్ లేకుండా కారణం లేకుండా హై గ్రేడ్ ఫీవర్ రావడము, ఇన్ని టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా తగ్గకపోవడము, రక్తహీనత అంటే ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోవడము, హీమోగ్లోబిన్ తగ్గిపోవడము, దాంతోపాటు కీళ్ళ నొప్పులు, అలసట, ఎండలో వెళ్ళిన వెంటనే ముఖం మీద సీతాకోక చిలక ఆకారంలో దద్దులు రావడం అనగా బటర్ఫ్లై ర్యాష్ మాదిరి రావడము, ఇవన్నీ లక్షణాలు అన్నమాట। సో లూపస్ అనేది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అంటే मजदूर मुखालिफ 4 लेबर कोड को मनसूख करते हुए मजदूर व अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को वापस लेने का CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने हुकूमत से किया मुतालबा। आज CITU ज़िला दफ्तर में ज़िला सतह जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर CITU ज़िला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि मरकज़ में तीसरी बार इक़्तिदार में आने वाली BJP क़यादत में NDA हुकूमत मजदूर खिलाफ मुखालिफ अवाम दुश्मन पॉलिसियों और कॉरपोरेट नवाज फ़रक़ा वाराना इक़दामात को ज़्यादा जारहाना अंदाज में नफाइज़ कर रही है। इन्होंने कहा कि मेहनत कशा तबक़े की जद्दोजहद 100 सालों में हासिल करने वाले 29 लेबर क़वानीन को मनसूख करते हुए इसकी जगह पर 4 लेबर कोड को पहले ले आई है। इनके खिलाफ गुज़िश्ता 5 सालों से मजदूरों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज व जद्दोजहद से लेबर कोड को नफाइज़ करने के लिए 5 साल ताख़िर होने के बावजूद भी अब से फिर दोबारा रोबे अमल में लाते हुए मजदूरों के हुकूक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश जारी है। फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान फौत होने वाले पुलिस वडला श्रीधर की आखिरी रसूमात में रियासती वज़रा ने की शिरकत।
पालवंचा मंडल से ताल्लुक रखने वाले ग्रे हैंड्स कांस्टेबल वल्डा सिदर के आखिरी रसूमात में रियासती वजीर पी प्रभाकर के अलावा रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, जहीराबाद MP सुरेश शटकेन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि फराइज की अंजामदही के दौरान फौत होने वाले वडला सिदर के अफराद खानदान को सहारा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुशावरात के तहत मसाइल करते हुए तशद्दुद के तरीके को तर्क करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि फौत होने वाले श्रीधर के खानदान को 2.17 करोड़ रुपए माली मदद हुकूमत की जानिब से हवाले की जाएगी और इनके खानदान में एक शख्स को मुलाजिमत के अलावा 300 गज घर की अराजी हवाले की जाएगी। बाद अज़ा इन्होंने इनके जसद खाकी पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश की। वो इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। नया भू-भारतीय कानून किसानों के लिए फायदेमंद होने का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के मिंडोरा मंडल में वाक़ई 8 देहातों में इनेक़ाद अमल में लाए गए किसानों की शोरबेदारी कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि किसानों के लिए मुनक़िद भू-भारतीय शोरबेदारी के दौरान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को हुकूमत के रहनुमाया खतूत पर यकीनी तौर पर अमल आवारी करते हुए नए ROR एक्ट में शामिल किए गए उसूल व ज़ाब्ता के मुताबिक हासिल करने का इजहार किया। बरोज़ जुम्मा आर्मो रेवेन्यू डिपोशनल ऑफिसर दफ्तर में रेवेन्यू अहदेदारान अमला के साथ कलेक्टर की जानिब से मुनक़िद इजलास में भू-भारतीय दरख्वास्तों का जायजा लेने के अलावा तहक़ीक़ात अमल में लाते हुए अहकामात सर्द किए। इस माह की 5 तारीख से 8 तारीख तक मिंडोरा मंडल के 8 रेवेन्यू देहातों में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले कॉन्फ्रेंस में 706 दरख्वास्तें मौसूल होती है, जिनका बारीकबीनी से जायजा लेते हुए मुकम्मल मनसूबा बंदी के तहत वेरिफिकेशन करने का इजहार किया। बांसवाड़ा हल्का वर्नी मंडल जाकोरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए जाकोरा देहात में नए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का क़याम के लिए इससे मुतालिक अराजी रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्का वर्नी मंडल जाकोरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए जाकोरा देहात में नए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के क़याम अमल में लाने के लिए भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस जाकोरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तामीर से 9 देहातों के हुदूद में 4470 एकड़ अराजी को सैराब करने के लिए पानी की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने इससे मुताल्लिक़ कामों को मियारी तरीके से जल्द मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत जारी की। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ शादी तकारीब में की शिरकत। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी मुख्तलिफ शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। पहले मरहले के तौर पर दोन चंद्रा गोड्डी फंक्शन हॉल में मुनक़िद तलारामपुर PACS चेयरमैन पे कापोला श्रीनिवास के भाई दख्तर की शादी फंक्शन में शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की और इसके अलावा कमरपल्ली ललिता गार्डन में मुनक़िद P मलेश वेलपुर के फर्जंद की शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नौबहायता जोड़े को मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए नेक तौक़ुक़ात का इजहार किया। ट्रैफिक ACP के तौर पर नौ मुंतखब मस्तान अली को साबिक़ा ZP चेयरमैन D विठल राव की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। ट्रैफिक ACP के तौर पर नौ मुंतखब होने वाले मस्तान अली को साबिक़ा ZP चेयरमैन दादा नगारी विठल राव की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए अवाम की ताहियात खिदमात करने का इजहार किया। దాని తర్వాత క్లాస్ షీట్తో పాటు కోర్టులో కన్సర్న్ పేరెంట్ కానీ బండి ఓనర్ కానీ పేరెంట్ ఇవ్వకుండా మనం ఇంటి పక్కన అబ్బాయి ఏదో తీసుకొచ్చారు కూరగాయలు వేరే అతను ఇస్తే ఆ కన్సర్న్ ఓనర్ రెస్పాన్సిబుల్ కాబట్టి ఆయన చూపిస్తాము, ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాము, కోర్టులో ఆసార్ పేరు మీద ఛార్జ్ షీట్ చేస్తాము. ఆయన ప్రెసెంట్ అయితే ఆయన ఆర్సీ రద్దు అయితే తాత్కాలికంగా ఈ అబ్బాయికి 17 ఇయర్స్ అబ్బాయికి 25। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा हल्का वर्नी मंडल के जाकोरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए जाकोरा देहात में नए इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का क़याम अमल में लाने से मुताल्लिक़ा अराजी पर रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। फराइज की अंजामदही के दौरान फौत होने वाले पुलिस श्रीधर के आखिरी रसूमात में रियासती वजीर P प्रभाकर, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर के अलावा जहीराबाद MP सुरेश शटकेन ने की शिरकत।
हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए भू भारती कानून के तहत किसान व आवाम से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए हल करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करते हुए नेक तौक़ात का किया इजहार। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।